नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसमें उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है और इस बात की खबर जब से मध्य प्रदेश में जो है सामने आई है उसके बाद से लगातार हर कोई ये बात कह रहा है कि क्या जीतू पटवारी अब सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये जो मामला है 2004 का मामला है जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान उनके ऊपर एफआईआर से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे देवाशीष जरारिया, उन्होंने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज कराई थी। अगर एफआईआर की बात करें तो जीतू पटवारी ने देवाशीष पर सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगा दिया था कि उनकी बीजेपी से सांठगांठ रही है और जिसके बाद उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हुआ था। और इसी बात को लेकर इन दिनों जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जो है अब एक तरीके से जीतू पटवारी के ऊपर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन जीतू पटवारी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद से कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने एमपी पुलिस को फटकार भी लगाई और सवाल किया कि अब तक जीतू पटवारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है। यानी कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर जीतू पटवारी जिनको पेश होने के लिए कहा गया था, जब वो पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया तो आखिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने भिंड एसपी को जीतू पटवारी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है और एसपी को निर्देश दिया गया है कि जीतू पटवारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यानी कि 27 जुलाई को कोर्ट में जीतू पटवारी की किसी भी तरह से पेशी की जो बात है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है। बाकायदा जो भिंड के एसपी हैं उनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी सूरत में जीतू पटवारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और 27 जुलाई को जब इसके ऊपर सुनवाई होगी तो जीतू पटवारी कोर्ट के अंदर होने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है और अपनी नाराज़गी में उन्होंने कहा है कि जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह पर दिखाई दे रही हैं तो पुलिस उन्हें आखिर ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। इस तरह का बड़ा कह सकते हैं कि आरोप एक तरीके से पुलिस को कटघरे में कोर्ट की तरफ से खड़ा किया गया है। कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि आखिर जीतू पटवारी जब सार्वजनिक मंचों पर बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं, सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में दिखाई पड़ते हैं तो आखिर पुलिस को वो मिल क्यों नहीं पा रहे, पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही। इसीलिए लगातार पुलिस की कार्रवाई के ऊपर तमाम तरह के सवाल कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं और जिस तरह 2024 का ये पूरा मामला है और जिसमें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अब इस मसले के ऊपर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के ऊपर अब मुश्किलों के बादल मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब कोर्ट ने इस तरह की बात को कहा है कि भाई जब 16 जनवरी 2026 को पेश होने के लिए कहा गया तो जीतू पटवारी आखिर अब तक पेश क्यों नहीं हुए, अब तक वो जो है यहाँ जो है आने की हिमाकत क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक आने में उनको आखिर जो है को समय क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनको तारीख बता दी गई थी, उनको ये बताया गया था कि कोर्ट में आपको पेश होना है और इसी के तहत जब वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक जीतू पटवारी जो है अरेस्ट वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस के गिरफ्त से बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाया है पुलिस को लेकर और ये कहा है कि आखिर जीतू पटवारी जब सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जब बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, तमाम जो है मंचों से भाषणबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तमाम जगह पे जाते हुए लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं, तो आखिर पुलिस को वो क्यों नहीं मिल पा रहे। जब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई इस तरह से ढीली ढाली तरीके से क्यों कर रही है, इसका जवाब भी कोर्ट ने मांगा है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है जो भिंड के एसपी है कि 27 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो जीतू पटवारी को किसी भी कीमत पर यहाँ पर आपको पेश करना पड़ेगा, उनको ढूंढिए, गिरफ्तार करिए
चाहिए, इस तरह की बातें कोर्ट की तरफ से यहाँ पर की जा रही हैं। तो यकीन इस बात को लेकर चल रहा है कि पुलिस जो है उनको शायद गिरफ्तार करती हुई दिखाई पड़ेगी और 27 जुलाई को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो कोर्ट के अंदर जीतू पटवारी नजर आएंगे। अब जिस तरह कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है पुलिस की, तो उसके बाद हो सकता है कि पुलिस भी इस पूरे मामले के ऊपर अपना जो रवैया है वो यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़े और जीतू पटवारी को अपने शिकंजे में कसती हुई दिखाई पड़े। तो फिलहाल अब यहाँ पर देखना होगा कि जीतू पटवारी क्या पुलिस के हाथ तो चढ़ते हैं या 27 जुलाई को सीधा कोर्ट में जाकर पेश होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि ये पूरे का पूरा मामला क्या था जी, दरअसल 2 साल पहले जब भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और इस FIR में जो BSP के प्रत्याशी थे देवाशीष जरारिया, उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी सभा में जीतू पटवारी ने कहा था कि देवाशीष ने जो है बीजेपी से माल लेकर आए हैं और इसका वीडियो का सबूत भी बसपा नेता ने पुलिस को सौंपा था और इसके बाद में जीतू पटवारी के ऊपर FIR दर्ज हो गई थी। तो ऐसे में अब जीतू पटवारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। जीतू पटवारी को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी अभी हाल ही मोर्चा खोला जब जीतू पटवारी ने आरोप लगाया मोहन यादव सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर कि महज 1 रुपये में 500 करोड़ रुपए की जगह दे दी गई। उस बात के ऊपर दिग्विजय सिंह ने इस पूरे के पूरे मामले को फेक बताते हुए एक तरीके से जीतू पटवारी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी जीतू पटवारी को लेकर कोई बहुत अच्छी कह सकते हैं इस समय जो चर्चा है वो नहीं चल रही, क्योंकि ये भी सुनने को लगातार आ रहा है कि जब से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हुआ है उसके बाद से जीतू पटवारी को लेकर एक अलग तरह का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर जीतू पटवारी को लेकर बना हुआ है। और उसके बाद भी जब मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जो पर्चा खारिज हो जाता है उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दिग्विजय सिंह जब करीब बैठे होते हैं तब जीतू पटवारी कुछ ऐसा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह वहां से उठकर कोने में जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी नहीं, यानी कि एक तरीके से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में तल्खी का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ में जब जीतू पटवारी के को लेकर तमाम खबरें आ रही थी, इसी बीच में अब ये बड़ा मामला सामने आ गया है जहां पर अदालत ने ये बात कही है कि अगर जीतू पटवारी पेश नहीं होना चाहते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और 27 जुलाई को जब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो तो उनकी गिरफ्तारी जो है की जानी चाहिए, उनकी मौजूदगी जो है वो हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये कोर्ट का बड़ा तल्ख कह सकते हैं पुलिस के ऊपर कमेंट था जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है और जब अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है तो आखिर मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो किस इंतज़ार में बैठी हुई है, किस वक्त का इंतज़ार कर रही है, आखिर वो जीतू पटवारी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। कोर्ट ये भी जो है बड़े स्पष्ट लहजे में कहता है कि जब सार्वजनिक मंचों पर जीतू पटवारी दिखाई पड़ते हैं, जब जगह जगह वो प्रचार प्रसार करते हैं, बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं, भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं, तो पुलिस आखिर उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अपने आप में ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखना यही होगा कि जीतू पटवारी को लेकर जिस तरह का मामला इस समय पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में काफी गर्म दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ती है, तो क्या आने वाले दिनों में जीतू पटवारी जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हुए नजर आएंगे, क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करती हुई नजर आएगी और 27 जुलाई को जब उनके इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होगी तो क्या वो कोर्ट में पेश होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह से जो है तल्खी दिखाई है, जिस तरह नाराजगी दिखाई है, वो अपने आप में ये बताता है कि पुलिस को अब जीतू पटवारी तक पहुंचना होगा, उनको गिरफ्तार करना होगा। और जैसा कोर्ट ने कहा है कि 27 तारीख को किसी भी हालत में उनकी मौजूदगी कोर्ट के अंदर सुनिश्चित की जाए। तो इसको लेकर जो राजनीतिक माहौल है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी गर्म दिखाई पड़ता है। अब इस पूरे मसले पे जीतू पटवारी का क्या स्टेटमेंट आता है,
कांग्रेसी नेताओं का क्या इसमें बयान आता देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी के ऊपर जिस तरह से मामला बनता हुआ दिखाई पड़ता है, उनका बचना पुलिस के शिकंजे से अब बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जीतू पटवारी के ऊपर जो ये पूरा मामला सामने आया, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या जीतू पटवारी की गिरफ्तारी होगी या यहाँ पर जीतू पटवारी कोई राहत का पेच अपने निकालते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्या कार्रवाई से बचते हुए दिखाई पड़ेंगे? और 27 जुलाई को जो कोर्ट में जो है सुनवाई होनी है, उसमें जीतू पटवारी को लेकर क्या माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, कोर्ट क्या कहता हुआ नजर आता है, इसको लेकर निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, अपने सुझाव कमेंट देते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।